नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और कल जैसा मैंने आपको ग्रहण के बारे में बताया था कि ग्रहण की नेगेटिव एनर्जी का कैसा हमारे खाने पे प्रयोग होने वाला है, तो ये मेरे सामने दोनों कल के ही सब दोनों बर्तन हैं, जिसमें एक में कुशाक के साथ मैंने भोजन रखा हुआ था और एक जो है वो बिना कुशाक के है, सादा है। तो अब शुरू करते हैं अपना कल का बचा हुआ एक्सपेरिमेंट आगे के लिए। ये मेरी रुद्राक्ष की माला, जो मेरी गुरु माता मेरी दादी जी हैं, यही मेरी गुरु भी हैं, तो इन्हीं ने मेरे को ये माला गिफ्ट की थी, जिससे मैं अपना जब कंटिन्यू करता हूँ और इसी के द्वारा मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट सिद्ध करके दिखाऊंगा। ये देखिए मैंने स्टडी कर दी माला, ये भोजन के ऊपर सीधी है। अब ये देखिएगा किस तरीके से ये घूमनी शुरू करेगी। ये देखिए घूमना शुरू कर दी, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाती जा रही है। देखिए, क्योंकि खाने के अंदर पूरी तरह से पॉजिटिविटी बनी हुई है अभी तक, और ये खाना पूरी तरह से खाने योग्य है, फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ। अब चूँकि खाने का संबंध हमारा सीधा सीधा शरीर को एनर्जी देने के लिए है, तो उस एनर्जी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नेगेटिव एनर्जी ग्रहण कर रहे हैं या पॉजिटिव। अब आप लोग को नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए, इसी माला को मैं शिफ्ट करता हूँ कल वाले खाने के ऊपर। तो जैसे इसका ब्रेक लग गया है, देखिए अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमनी शुरू कर दी। ये देखिए, और ये कितना ज़्यादा नेगेटिव है, आप देख सकते हैं कितनी स्पीड से माला उल्टी घूम रही है। देखिए अगेन मैं इसको वापस से सेम उसी जगह पर ले जाता हूँ कुशा वाले खाने पे। देखिए एकदम से ब्रेक लग जाएगा इसको, ये देखिए, और ये फिर से पॉजिटिव होना शुरू हो गया। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। एक ही टाइम का बना हुआ खाना, एक ही समय पे रखा गया, सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसके अंदर ये कुशा के दल डाले गए थे, इसकी जगह आप तुलसी दल भी डाल सकते हैं। तो आप दोनों को में आपको इफेक्ट सेम ही मिलेगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ें भगवान से रिलेटेड हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुशा जो है भगवान के रोम है, और तुलसी महारानी का तो महिमा आपको पता ही है, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इससे एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ग्रहण का हमारे जीवन में, हमारे खाने पीने पे, हमारे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में कितना नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो जो शास्त्रों में बात कही गई है कि भाई जो भी आप ग्रहण काल है, तो उसके जो कुछ नियम लिखे गए हैं, उन जैसे गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं जाने देना है, बच्चे कोशिश करें कि जो भी खाना खाना है तो उसके अंदर तुलसी दाल या फिर कुशा, मटका, पानी, हर चीज़ में उसको डाल के रखा जाए, जिससे कि उस ग्रहण का इफ़ेक्ट उन दोनों चीज़ों पर ना पड़े। ग्रहण काल में सोना भी वर्जित है। आप जितना हो सके ग्रहण काल में जप करेंगे, तो अगर आपने एक माला का जप किया है तो आपको 1000 गुना फल मिलेगा उसका। तो इन सब चीज़ों को, नियमों को फॉलो करने की कोशिश करें। जैसा कि आजकल के लोग बस सीधी एक ही बात बोलते हैं, अरे कुछ नहीं होता, अरे कहीं नहीं है, ये सब बोलने की बातें हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट, छोटा सा ये एक्सपेरिमेंट था जो मैंने आपको करके दिखाया है। और अगर आपको इसमें कोई शक हो तो आप अपने घर में भी इस चीज़ को कर सकते हैं, अपने हाथ से भी कर सकते हैं। कोई इसमें वो नहीं है, ये तो सब हमारी भारतीय संस्कृति के ही छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो आप कभी भी कहीं पे भी खुद भी कर सकते हैं। धन्यवाद।